Ispara chapter weavers, iron smelters and factory owners. Continue करो इसे अमुक त्रेम लेक्चर इस वाज ये ओत्र के चरखा युस जन सेंटर ऑफ ट्रिकलर फ्लैग्स मज चूजाइस युस जन अडॉप्ट कोर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 which was weavers यम जन इमन क्या गो यम जन weavers who lost their livelihood यम बने यम मज वारिया एग्रीकल्चरल लेबरर्स की गई कहीं सो कोर माइग्रेशन टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क कहीं जन तम गई आउट ऑफ कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कहीं जन हैंडलूम वीवर्स यमन बने कम जन नई कॉटन मिल्स वजूद मज आए बम्बई यथ मुंबई अहमदाबाद शोलापुर नागपुर कानपुर कॉटन मिल्स कम अप गोडनिच कॉटन मिल हिंदुस्तान में बनाए was set up as a spinning mill in Bombay 1854 from the early 19th century Bombay used in Chuchais. It had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown. Il cotton textile mill वजूद में आए तो इतकन ओस आराम सान युस रॉ मटेरियल ओस आराम सान इमन तान वोतित हेकान अगर वो 1900 मज 40 ऐसे मिल गए ऑपरेट गए स्टार्ट बॉम्बे मज तो इमो मज गए वारिया कमो कर स्टार्ट यम जन पारसी तो गुजराती बिजनेसमैन यमो पोंसो कमोमुत थ्रू ट्रेड विद चाइना और बकन सिटीन मज आए मिलस वजूद मज गोडनिच युस जन मिल अहमदाबाद मज गए स्टार्ट 1861 मज अम पे गए कानपुर मज स्टार्ट वर इथे कन तम पे यूनाइटेड प्रोविंस मज युस जन यह ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स अम सत क्या गो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ाए वारिया हम जन पुअर पीजेंट्स 1000 मज आर्टिशंस एग्रीकल्चर लेबरर्स गई शहर टू वर्क इन द मिल्स वुचान गोडनिकन डिकेडन मज युस जन टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडिया मज अत पे फेस कर वारिया प्रॉब्लम्स यह हेका कम्पीट कर चीप टेक्सटाइल्स इम्पोर्ट गए फ्रॉम ब्रिटेन यमन सत कहीं वारियान कंट्रीन मज यह गवर्नमेंट तम सपोर्ट कर इंडस्ट्रियलाइजेशन यथन बाय इम्पोजिंग हेवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स अम सत कंपटिशन एलिमिनेट गसान कंपटिशन रोजान अम सत कहीं बेम जन इंडस्ट्रीज पन्ने आसान तो यम प्रोटेक्ट गसान इतकन जन कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया मज तो अम दित कह प्रोटेक्शन यम जन लोकल इंडस्ट्रीज आस गोडनुक जन डेवलपमेंट गई कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन मज इंडिया मज सह गई तम सात इस पे जन फर्स्ट वर्ल्ड वार को इस पे टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स यम जन ब्रिटेन पे तम गई डिक्लाइन और इंडियन फैक्ट्रीज यम जन आस इन वोनुक तुह पनो सो they were called upon to produce cloth for military supplies. The sword of Tipu Sultan and what is steel. इस करो स्टार्ट युस स्टोरी ऑलरेडी पाइश थोड़ा बहुत टीपू सुल्तान बारस मज इंडियन स्टील तो आयरन वगैरह अमिच कत करो फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान युस तम सत मैसूर रूल कोर टिल 1799 और वार 4 कर ब्रिटिश सत और लास्टली ही डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड टीपूज युस यह लेजेंडरी स्वॉर्ड यह वो आज म्यूजियमस मज इंग्लैंडस मज एज वैल्यूबल कलेक्शन क्या वैल्यूबल क्या स्पेशल युस यह स्वॉर्ड अत हार्ड एंड शार्प एज युस आराम सान युस अपोनेंट आसे तम सदिस सामान आसे तमिस तथ मज हे आराम सान तम मज हे आराम सान घुसित यूत शार्प एज और युस यह क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड तो यह कत आए यह एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन स्टील वुटिस मज युस प्रोड्यूस कर ऑल ओवर साउथ इंडिया वुटिस स्टील इस पे स्वॉर्डस मज लगान अम सत एज ग शार्प वारिया तेज विद ए फ्लोइंग वाटर पैटर्न फ्रांसिस बचनैन यम टूर कोर मैसूर 1800 मज टीपू सुल्तान ने डेथ पत तो यह वन अमुक थोड़ा बहुत वुटिस स्टील कि वुटिस स्टील इट वाज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर और स्मेल्टिंग वन इज द प्रोसेस ऑफ obtaining a metal from rock
by heating it to a very high temperature, or of melting objects made from metal in order to use the metal to make something new. Furnace यानी कि आतिशदान यस नार वगैरह दजान ओस यम फर्नेस अत आयरन मिक्स कर चारकोल तो पत त्रान then it was put inside small clay pots. और यह जन यह वुड्स यह सिर्फ हिंदुस्तान से मज सवाड़ वुड सवाड़ बनाना बल्कि वेस्ट तो सेंट्रल एशिया मज तम चीज़ इस्तेमाल कर वुड्स अगर वो यह इंग्लिश वर्जन कमो यह जन वर्ड कनाडा वर्ड उको अमुक इंग्लिश वर्जन वुड्स इथे कन अगर वो तेलुगुस मज वन हुकू अगर तमिल तो मलयालम मज वो वन उर्कू अमुक मतलब गो स्टील इंडियन वुड स्टील यु जन एम कर मतवजा यूरोपियन साइंटिस्ट्स जैसे मिचेल फैराडे यु जन लेजेंडरी साइंटिस्ट डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एम कर 4 वरी स्टडी कत मुतलिक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स अतः पे 22 तान हालांकि वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस यह जन मशहूर साउथ इंडिया मज इट वाज completely lost by the mid 19th century क्या यम जन सवाड़स या यह हथियार बनान इन इंडस्ट्री मज it died with the conquest of India by the British and imports of iron and steel from England.